हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए तो हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक में हम एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित होगा। प्रश्न है, मानव तस्करी को परिभाषित करते हुए भारत में इसे रोकने संबंधी कानूनी उपायों के साथ साथ सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विवरण प्रस्तुत करें। क्या है कि मानव तस्करी को परिभाषित करना है और मानव तस्करी संबंधी भारत में रोकने संबंधी क्या कानूनी उपाय हैं और इसके साथ साथ सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, हमें इसका आंसर देना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मानव तस्करी की परिभाषा। तो मानव तस्करी आधुनिक समय की दास्ता का एक रूप है जिसमें श्रम, यौन शोषण इत्यादि के उद्देश्य से बल या धोखे से व्यक्तियों का अवैध परिवहन व खरीद बेच होती है। क्या है? मानव तस्करी एक ऐसी क्रिया है जो लोगों द्वारा या अपराधियों द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से की जाती है। भारत में मानव तस्करी की घटनाओं को सरकारें अभी तक समाप्त नहीं करा पा रही हैं, किंतु इस दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यह हमारा हो जाती है मानव तस्करी की परिभाषा। एक बार और देख लें तो मानव तस्करी में आधुनिक समय की दास्ता का एक रूप है जिसमें श्रम, यौन शोषण इत्यादि के उद्देश्य से जो अपराधी होते हैं वो बलपूर्वक या धोखे से व्यक्तियों का अवैध परिवहन या खरीद बेच करते हैं जिससे उनको आर्थिक लाभ होता है। इसे हम मानव तस्करी कहते हैं। अब कानूनी उपाय देखें तो पहला पॉइंट बनता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 तस्करी और बेकार को प्रतिबंधित करता है। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A मानव तस्करी के खतरे का सामना करने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करती है। इन दो धाराओं के तहत, कौन सी? 370 और 370A के तहत किसी भी रूप में शारीरिक शोषण या यौन शोषण, गुलामी, दास्ता या मानव अंगों की तस्करी व किसी भी रूप में शोषण के लिए बच्चों की तस्करी को अपराध माना गया है। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं दंड संहिता की धारा 372 और 373। इसमें वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों को खरीदने व बेचने पर रोक लगाया गया है। हमने 370 और 370A देखा, उसके बाद 372 और 373 देखा। इसमें वेश्यावृत्ति के संबंध में बात कही गई है। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि बच्चों को यौन शोषण से बचाने हेतु 2012 में पॉस्को अधिनियम लाया गया। ये हमने देखे कानूनी उपाय। कानूनी उपाय में एक पॉइंट और आता है कि 1956 में व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम संबंधी प्रावधान करने वाला एक एक्ट, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। तो ये हमने ये 5 पॉइंट देखे कानूनी उपाय में। अब हम देखते हैं कि भारत के अन्य प्रयास क्या किए गए हैं। तो भारत के प्रयास में देखते हैं तो वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं व बच्चों की तस्करी रोकने संबंधी सार्क सम्मेलन की पुष्टि की गई है। मानव तस्करी के विषय पर न्यायिक अधिकारियों को संवेदन बनाने के लिए उच्च न्यायालय स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की गई है। ये सभी भारत के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास हैं। इसके तहत ही हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाता है। धन्यवाद।